मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट केपलर्स प्लैनेटरी मोशन लॉज एंड देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी एक्सप्रेशन पढ़ी थी हमने। एंड फाइनली हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब हम अर्थ की सरफेस में होते हैं तो अर्थ की सरफेस में सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जो कि कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो विद इंक्रीजिंग हाइट क्या होता रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती रहती है। ये हमने प्रूफ करके निकाला था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब हमें आज के लेक्चर में क्या करना है, हमें यहाँ पे पता करना है कि अगर आप अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जाते रहें तो समझ लीजिए आप एक्स डेप्थ में चले गए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस की डेप्थ में चले गए, तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी डिक्रीज ही होती है। बस हमें प्रूफ करके निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन करना, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर क्या किया है, अर्थ को कंसीडर किया है। ठीक है, आपको 3 डायमेंशनली सोच के देखना है कि यहाँ पे मैंने अर्थ को कंसीडर किया एज ए स्फेरिकल बॉडी और उसका जो रेडियस है वो मैंने कितना लेट किया है, कैपिटल R, एंड लेट द मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल M। अब आप जब अर्थ की सरफेस से डेप्थ में चले जाएंगे एक्स डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे एक क्या बनेगा, एक और स्फेरिकल बॉडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, तो वो भी अर्थ ही है। बट यहाँ पे हम अर्थ की कहाँ जा रहे हैं, डेप्थ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है ये पूरा कैपिटल R है और इतनी डिस्टेंस क्या है, x है। तो इस स्फेरिकल बॉडी के लिए जो अर्थ की डेप्थ में जो ये हमने स्फेयर ड्रॉ किया है, तो इसके लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा, R में से अगर मैं x माइनस कर दूँ तो क्या निकल के आएगा, R माइनस एक्स। सो द रेडियस ऑफ दिस spherical body will be r minus x and let the mass of this spherical body be m dash। मतलब जैसे ही हम डेप्थ में चले जाएंगे तो जो भी यहाँ पे spherical body है अर्थ की, उसका मास हमने क्या लेट कर लिया, m dash लेट कर लिया है। ओके, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगी वो g होगी, एंड डेप्थ पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है कि वेरी तो होगी, तो जो भी उस टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी उसको मैं यहाँ पे लेट करूँ g डैश। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि आपको पता ही है Gm/r² होता है बाय डेफिनेशन के हिसाब से। अब डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम करके, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मास क्या लेट कर रखा हमने यहाँ पे, कैपिटल M, एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होता है, यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, जो कि कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल R³। अब मास निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मास इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ जो एज इट इज़ थी वो तो रहने दी, और जो m है m के बदले मैंने ये सब्सटीट्यूट करा दिया है। तो उसमें से आपको दिख रहा होगा नीचे r² है और यहाँ पे r³ है, तो यहाँ पे से 2 r कट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई g एज इट इज़, एक r यहाँ पे बच रहा है एंड रो एज इट इज़। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब जैसे हमने सरफेस पे निकाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन, वैसे ही हमें किसके लिए निकालना है, डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है अर्थ के लिए। तो g डैश का फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें वही लगाना है, बस यहाँ पे थोड़े से टर्म्स चेंज हो जाएंगे। तो g के बदले g डैश हो जाएगा, g तो एज इट इज़ रहता है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि मास यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या लेट कर रखा है, m डैश। ठीक है, वो एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस देखिए यहाँ पे है इसका r माइनस एक्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट g एज इट इज़ रहेगा m डैश। अब मास ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी, मतलब जब हम डेप्थ में जाएंगे तो उस केस में यहाँ पे अर्थ का मास कितना होगा, तो मास का फॉर्मूला भी बताया था क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है, वो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, तो रेडियस कितना है उस पार्ट पे, r माइनस एक्स रेडियस है उसका होल क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, रो, तो रो यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और एक बचेगा यहाँ पे r माइनस एक्स। अब इसके बाद जो चीज़ें बच रही है उसे लिख देते हैं एज इट इज़ 4/3
पाई बच रहा है, जी भी बच रहा है, आर माइनस एक्स एक बच रहा है एंड डेंसिटी बच रही है रो। ठीक है, लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके देखिए क्या होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जी डैश और जी को डिवाइड करा दिया है। तो उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी है, जिसमें से आपको पता है 4/3 पाई 4/3 पाई जी की वैल्यू एंड रो की वैल्यू तो कट हो जाएंगी और हमारे पास जो बचेगा आर माइनस एक्स अपॉन आर बचेगा। अब ये आपको पता है कि कैपिटल आर जो है वो इस आर के भी नीचे आएगा और इस एक्स के भी नीचे आएगा। तो जब ये आर के नीचे आर आएगा तो आर से आर कट होके क्या दे देगा, यहाँ पे 1 दे देगा और ये माइनस का एज इट इज़ और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बाय आर। अब ये यहाँ पे जो g है वो इधर भेज दीजिए मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये निकल के आएगी। अब देखिए इससे हमें कैसे पता लग रहा है कि g डैश का जो यहाँ पे वैल्यू है वो किस तरीके से g के हिसाब से वेरी कर रही है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो भी डेप्थ होगी वो ऑलवेज स्मॉल ही होगी रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन। ऑलवेज रेडियस क्या रहेगा, अर्थ का ज़्यादा ही रहेगा एज कंपेरिजन टू डेप्थ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टर्म है देखिए ये एक फ्रैक्शन आ रहा है ना, एक्स बाई आर आ रहा है, जिसमें एक्स की वैल्यू छोटी है और आर की वैल्यू बड़ी है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता है। वो वैल्यू कैसी निकल के आती है, 0 पॉइंट समथिंग में निकल के आती है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग में निकल के आती है, 1 से लेस निकल के आती है। तो जो भी 1 से लेस यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे 1 से माइनस होगी। 1 से माइनस होगी तो इट मीन्स ये जो हमारे पास पूरा फैक्टर है 1 माइनस का एक्स बाय आर, ये फैक्टर 0 पॉइंट समथिंग में निकल के आएगा। अब 0 पॉइंट समथिंग में निकल के आएगा मतलब 1 से लेस निकल के आएगा। 1 से जब लेस निकल के आ रहा है और यही फैक्टर जब इस स्मॉल जी मतलब सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू मतलब 9.8 से अगर मल्टीप्लाई होगा, तो आप सोचिए खुद कि 9.8 से अगर कोई भी 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो खुद क्या निकल के आएगी, बहुत ही कम निकल के आएगी। तो ये जो फैक्टर है 1 माइनस एक्स बाय आर, ये 1 से लेस का फैक्टर है और जब ये 9.8 जी से मल्टीप्लाई होगा तो वो 9.8 से भी बहुत ही कम वैल्यू देगा। और वो जो बहुत ही कम वैल्यू है वही क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डेप्थ ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं जी डैश की या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डेप्थ ऑफ अर्थ, तो वो क्या निकल के आती है, 9.8 के कंपैरिजन बहुत ही लेस निकल के आती है। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि सरफेस से चाहे आप ऊपर की तरफ जाए चाहे सरफेस से नीचे की तरफ जाए, तो ऑलवेज जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, अब आपने पढ़ रखा होगा कि एट दी सेंटर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, अर्थ के 0 होता है। तो उसके लिए देखिए समझ लीजिए कि जो एक्स की वैल्यू है वो मैं आर के इक्वल लेती हूँ। मतलब जो यहाँ पे बॉडी पहले यहाँ पे थी ना, एक्स डेप्थ पे थी, लेकिन अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू थोड़ा मैंने इंक्रीज़ करके सेंटर पे रख दी। तो इट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि डेप्थ यहाँ पे जस्ट किसके इक्वल हो गई है, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गई है, क्योंकि जब बॉडी सेंटर पे होगी तो डेप्थ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मैं यहाँ पे उठा के इसकी वैल्यू इधर रख दूँ तो जी एज इट इज़ रहेगा। देखो जी डैश के बदले मैंने जी सेंटर लिख दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी एज इट इज़ एंड 1 माइनस का एक्स के बदले यहाँ पे आर आ जाएगा और नीचे आर तो पहले से ही है, आर से आर कट तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0। तो इससे भी हमें पता लग रहा है इस एक्सप्रेशन से कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0। देखिए कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है कि इफ़ेक्ट ऑफ, आपने एल्टीट्यूड ऑन स्मॉल जी पढ़ लिया है, इफ़ेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन स्मॉल जी पढ़ लिया है एंड एट द सरफेस भी आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके बीच में ग्राफ आता है, किसके बीच में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे क्या आता है, ग्राफ आता है। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस मैंने सेंटर से ले रखी है अर्थ की। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसके ऑरिजिन से बात करूं, ठीक है, ऑरिजिन से बात करूं तो ऑरिजिन से अगर हम
कहाँ से, सेंटर से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहें, ऊपर की तरफ बढ़ते रहें, तो जो भी रेडियस ऑफ अर्थ है, वो रेडियस ऑफ अर्थ समझ लीजिए इस वाले पॉइंट की जब मैं बात कर रही हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो भी स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से क्या होगी, छोटी ही होगी। तो इट मीन्स यहाँ से लेकर जब तक कि स्मॉल आर आर के इक्वल नहीं हो जाता है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक बॉडी कहाँ पे है, डेप्थ पे है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाता है, तब वो बॉडी कहाँ पे होगी, सरफेस पे होगी। और फिर उसके बाद अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू और बढ़ाते रहे, कैपिटल आर से भी इंक्रीज़ करते रहें, तो तब वो बॉडी क्या हो जाएगी, वहाँ पे एल्टीट्यूड में चली जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे हम तीनों के एक साथ यहाँ पे ग्राफ पुट करेंगे कि जी का यहाँ पे जो वेरिएशन होगा आर के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, वो कैसा होता जाएगा। तो देखिए जब हम डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ में आपको पता ही है कि अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, सरफेस, तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ये वाला पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम जहाँ पे जी की वैल्यू है सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं सरफेस से इधर की तरफ जाऊँ जहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो डेप्थ की बात हो रही है। तो डेप्थ में जाने पर आपको पता है ना, जैसे जैसे हम आर की वैल्यू क्या करेंगे, वहाँ पे जितने ज़्यादा डेप्थ में जाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी, और सेंटर में आते आते क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बात आती है एल्टीट्यूड की, कि सरफेस से अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज़ करें तो वो भी आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी, और डिक्रीज़ होगी इस तरीके से, इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ में ऐसे याद रखना है कि पहले स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद डिक्रीज इस तरीके से कर्व फॉर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द डिस्टेंस, जिसमें ये ग्राफ किसका है, डेप्थ का ग्राफ है। और देखना कैसे है, यहाँ से देखना है सरफेस की, सरफेस से इधर की तरफ जाएंगे तो इट मीन्स डेप्थ पे जा रहे हैं, और अगर इधर की तरफ जाएंगे तो मतलब कहाँ जा रहे हैं, हाइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ।